Welcome to our channel Speak with Ramesh। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडेफिनेट से। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे इंडेफिनेट से। यहाँ पर आपको ध्यान रखने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग वक्त के अंदर काम करते हैं। हम इंसान लोग वक्त के अंदर काम करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट वक्त चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वक्त में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। वक्त किसने दिया? ऊपर वाले ने। ठीक है, हमारा वक्त से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ काम करते हैं, हम वक्त के अंदर रहकर काम करते हैं। टेंस का मतलब होता है वक्त, और ये चारों कहलाते हैं आपके एक्शंस। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट एक्शन से, और ध्यान रखिएगा हम जो भी एक्शन की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले उसको प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। हम हर एक्शन की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडेफिनिट एक्शन से शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस में उसको लेकर। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की शुरुआत हो रही है, और किस टेंस में, किस वक्त में करना है हमें? प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं कि भाई सर आपने तो मना करा था कि इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, इंडेफिनिट एक्शन होता है। मैंने बोला था कि इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, इंडेफिनिट एक्शन होता है। बट यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि हम लोग वक्त के अंदर काम करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस एक साथ लिखा हुआ है इधर और इधर, और उसके बीच में क्या काम हो रहा है? इंडेफिनिट नाम का काम हो रहा है। इंडेफिनिट इज एन एक्शन, आप सबको मैंने बता दिया है। ठीक है, खैर इंडेफिनिट एक्शन को समझने के लिए एक सिंपल सा ग्राफ है। ये देखिए, आपको इस ग्राफ को देखकर आसानी से समझ आ रहा होगा कि कोई चीज है जो कि रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है। एग्जैक्टली इंडेफिनिट एक्शन में आपको उन्हीं बातों का, उन्हीं सेंटेंसेस के बारे में पता चलेगा जो कि दोहराए जाते हैं, यानी वो काम जो हम दोहराते हैं। कहीं कहीं जगहों पर रूल्स के साथ इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये प्लस इज़-एम-आर प्लस वो, इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बेकार तरीका है मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ वो आपका एक वर्ब कॉन्सेप्ट का तरीका होता है। ठीक है, हमें सिर्फ वर्ब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, हमें उसी के बेस पर सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब कॉन्सेप्ट है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यानी अब हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यानी जो भी काम हो रहा होगा उस काम की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, या फिर कभी कभी उस काम की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लगेगा। समझ गए? ये है आपका वर्ब कॉन्सेप्ट जिसके बेस पर हमें चलना है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी भी चैप्टर की वर्ब कॉन्सेप्ट मिलती है तो हमेशा उस वर्ब कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ हिंदी सेंटेंस में एक आवाज़ निकलती है। ध्यान रखिएगा, पहले हम हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे क्योंकि मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी हमें एक वर्ब कॉन्सेप्ट मिलेगा तो हमें हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में एक आवाज़ मिलेगी। आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? वॉइस। तो हमें एक वॉइस मिलेगी, और वो वॉइस क्या होती है? वो वॉइस होती है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ और ती हूँ। तो जब भी आपको किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ दिखें, आंख बंद करके समझ जाइएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना। तो चलिए अब हम हिंदी सेंटेंसेस के उन एग्जांपल्स को लेते हैं जिनके लास्ट में ये वॉइस ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आती है, और हम देखेंगे क्या इस वॉइस की वजह से वाकई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ लगना है। हमने सबसे पहले जो जाना था कि हमें इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए जो 50 to 60 वर्ड्स यानी 50 से 60 शब्द चाहिए थे, उनकी सबसे पहली कैटेगरी का नाम था सब्जेक्ट। हम उन सब्जेक्ट में जितने भी वर्ड्स हैं उनको यहाँ ले आते हैं। तो हमारे पास आई यू वी दे और ही शी इट नेम नाम के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें ये सब्जेक्ट्स यानी आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं और ही शी इट और नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। प्लूरल सिंगुलर का मतलब ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक इंसान या एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो या उसके बारे में बता रहे हो। सिंपल, एक से ज़्यादा नहीं होगा। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो एक से ज़्यादा इंसान की तरफ इशारा कर रहे हो या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्लूरल नाम के इन सब्जेक्ट में आई नाम का वर्ड क्या कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिसने भी इंग्लिश बनाई है उसका कहना है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको बहुत सारी बातें ज़बरदस्ती माननी पड़ेंगी। जी हाँ,
आई नाम का सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट्स में जबरदस्ती रखा गया है। अब आप कहेंगे भाई जबरदस्ती किस बात की, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप शुरुआत से ही जबरदस्ती बहुत सारी इंग्लिश की बातों को मानते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे टीओ को हम क्या बोलते हैं, टीओ को हम टू बोलते हैं, क्या हम जीओ को गू बोलते हैं, गू नहीं। अब देखिए बिल्कुल सेम लिखा है बट फिर भी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो हम इसको जबरदस्ती मानते आए हैं। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, सीयूटी को हम कट बोलते हैं, क्या हम पीयूटी को पट बोलते हैं, नहीं। सीयूटी कट होता है, पीयूटी पुट होता है। देखिए यहाँ भी ये बिल्कुल सेम लिखा है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये सब जबरदस्ती है और हमें मानना है। तो अब आपको पता लग गया आई नाम के सब्जेक्ट को हमने प्लूरल जबरदस्ती माना है, बट ध्यान रखिएगा आई नाम के सब्जेक्ट को प्लूरल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में मानना है। पास्ट में और फ्यूचर में ये सबके साथ एक ही लेवल पर आ जाएगा। इस आई नाम के सब्जेक्ट को हम स्पेशल सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जगह जगह हर चैप्टर में आप आगे देखेंगे ये अपनी जगह बदलता रहता है, कभी प्लूरल बन जाता है तो कभी सिंगुलर बन जाता है। अब चलते हैं वापस वर्ब कॉन्सेप्ट पर। प्लूरल सब्जेक्ट्स सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का मतलब है यहाँ पर मेन वर्ब यानी काम, यानी जो भी काम हो रहा होगा उस काम की जो इंग्लिश लगनी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में सीखा था। सेम अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाएंगे। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये है कि एस और ईएस हमें कब लगाना है, हमें कैसे पता। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ईएस के लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बस उन्हें ध्यान रखना है। और वो वर्ड्स कौन से हैं, वो हैं ओ डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स। अगर इनमें से किसी भी मेन वर्ब की लास्ट में, मेन वर्ब यानी काम, यानी किसी भी काम की इंग्लिश के लास्ट में ये वर्ड्स आ गए ओ डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स, तो आपको आंख बंद करके ईएस लगा लेना है। और अगर किसी भी मेन वर्ब की इंग्लिश के लास्ट में इनमें से कोई सा वर्ड नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आपको पता है एस लग जाना है। बट ध्यान रखिएगा अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है तभी आपको ये एस या ईएस लगाना है मेन वर्ब की इंग्लिश के लास्ट में, ये इंडिकेटर्स देख के। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर काम खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट पर एग्जांपल लेंगे। मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाने का एक सबसे आसान तरीका बताऊंगा और यही वो तरीका है जो आपको आपके पूरे कोर्स में अपनाना है। यही तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे आसानी से। देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई हिंदी सेंटेंस मिले, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सेंटेंस की शुरुआत में वर्ड है यानी जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप आंख बंद करके इस सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा दें। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, मैं को हम क्या बोलते हैं, आई, तो हम सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई लगा देंगे। अब यहाँ से आप सीधा सेंटेंस के आखिर में जाइए और चेक करिए कि सेंटेंस क्या आवाज कर रहा है, क्या आवाज दे रहा है। और हमें सेंटेंस के आखिर में क्या आवाज मिल रही है, ताहू। और आपको पता है कि ताहे तीहे तेहे तेहो, ताहू देखते ही हमें क्या करना है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। और अब आपको ये भी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट्स लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगाते हैं। आखिर में जो ये हमें वॉइस मिलती है, इसके जस्ट बगल में हमें मिलता है आधा अधूरा काम। काम यानी मेन वर्ब। मैं आधा अधूरा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जा लिखा है, और मेन वर्ब क्या होते हैं, जाना, आना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना। देखिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइए क्या मैं पेन के ढक्कन को बिना उतारे उसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिए जितने भी मेन वर्ब्स हैं, आना जाना, खाना पीना, चलना उठना बैठना, इन सभी मेन वर्ब्स के लास्ट में ना नाम का ये ढक्कन है। जब तक हम इस ढक्कन को नहीं उतारेंगे तब तक इसको हम सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर आधी अधूरी मेन वर्ब मिलती है। किसके बगल में, लास्ट में, वॉइस के बगल में। वॉइस चेक करने के बाद हमें उसके बगल में जो मेन वर्ब यानी काम मिलता है, हम उस काम की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट कौन सा है, आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। आप गो लिख देंगे, आई गो। कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा स्कूल एक प्लेस है और हर प्लेस से पहले टू लगता है, तो हम टू लगा देंगे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए कितना सिंपल तरीका है। अगर मैं कहूँ तुम वहां जाते हो, ये एक हिंदी सेंटेंस है, वही तरीका अपनाएंगे जो हमने अभी अपनाया है। सबसे पहले हम पहले वर्ड यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा देंगे। यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, तुम को हम क्या बोलते हैं, यू, तो हम सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू लगा देंगे। उसके बाद सीधा गो टू द लास्ट, चेक द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक बात और आपको जाननी है, मैंने बताया कि हर प्लेस से पहले टू लगता है, बट 5 प्लेसेस, 5 जगहें ऐसी हैं जिनसे पहले आप टू नहीं लगाएंगे। वो कौन कौन से हैं, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड एंड होम। इन 5 प्लेसेस से पहले आप टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इनका नाम लिख देंगे। सेंटेंस की आवाज को चेक करें, आवाज क्या कर रहा है, ते हो। हमें पता है ताहे तीहे तेहे ते हो, ताहू वाले सेंटेंसेस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना है। अब हम इस वॉइस के बगल में एक काम देखेंगे, क्या काम हो रहा है, अगेन जाने का काम हो रहा है।
और जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। सब्जेक्ट कौन सा है, यू। यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट अगेन, तो हम खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यू गो। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, वहां। वहां एक जगह है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जगह से पहले टू लगता है, बट मैंने आपको अभी ये भी बताया है कि हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड और होम से पहले टू नहीं लगता, और वहां को हम देयर बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट देयर लिखेंगे, यू गो देयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं, जैसे हमने अभी प्लूरल सब्जेक्ट का सबसे पहला एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल ले लेते हैं, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तरीका वही है, सबसे पहले हमें पहले वर्ड यानी सब्जेक्ट इंग्लिश लगानी है। वह को हम बोलते हैं ही, वह को हम शी भी बोलते हैं, बट आप कैसे पहचानेंगे, आप ऐसे पहचानेंगे, आखिर में वॉइस अगर ताहे आ रही है तो वो लड़का है, तीहे आ रही है तो वो लड़की है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया, वह स्कूल जाता है, तरीका वही है, सबसे पहले वर्ड यानी सब्जेक्ट इंग्लिश लगा देंगे, वह को हम ही बोलते हैं। यहाँ से सीधा लास्ट में जाएंगे, सेंटेंस की वॉइस चेक करेंगे, और वॉइस में क्या है, ताहे, ताहे, तीहे, तेहे, तेहों वाले सेंटेंसेस में क्या लगता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये वर्ब कॉन्सेप्ट याद हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें वर्ब कॉन्सेप्ट के बेस पर ही सेंटेंसेस बनाने हैं। वॉइस देखते ही हमें पता लग जाएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना है, और वॉइस के जस्ट बगल में हमें आधी अधूरी मेन वर्ब यानी काम मिलता है, और क्या काम हो रहा है, जाने का ही काम हो रहा है, और जाने को हम बोलते हैं गो, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे गो। बट क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करता है, अपने साथ वाली वर्ब में यानी काम में एस या ईएस लगाता है। अब हमें कैसे बताएं यहाँ पे एस लगना है या ईएस लगना है। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की यानी काम के इंग्लिश के लास्ट में जो भी वर्ड होगा उसको देखकर आप एस या ईएस लगाएंगे, और इसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स दिए गए थे, वो क्या है, ओ डबल ए सी एच एस एच जेड एक्स। तो गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ऑब्वियसली ओ आ रहा है, और ओ सबसे पहला इंडिकेटर है, यानी यहाँ पर ईएस लगेगा, गो के साथ ईएस लगते ही हो जाएगा गोज। ही गोज, कहां पर जाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है। अगेन स्कूल वो प्लेस है जिससे पहले टू लगना है, तो ही गोज टू स्कूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें एस या ईएस लगना है। तो चलिए अगर मैं कहूं कि सोनू क्रिकेट खेलता है, तरीका वही है, सबसे पहले वर्ड यानी सब्जेक्ट इंग्लिश लगा लेनी है। अब सोनू यहाँ पर एक नेम है, तो नेम एज इट इज यहाँ पर नीचे ही आ जाएगा सोनू। जाएंगे सीधा लास्ट में, सेंटेंस की वॉइस चेक करेंगे, और वॉइस देखते ही हमें पता लग जाएगा क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और वॉइस के जस्ट बगल में हमें मिलती है आधी अधूरी मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी काम, क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। खेलने को हम बोलते हैं प्ले, तो हम प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख देंगे। यहाँ पर हमने प्ले लिखते ही देखा कि भाई सोनू तो नेम है, और नेम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वाली वर्ब यानी काम में एस या ईएस लगाता है। अब हमें इंडिकेटर्स देखने हैं, ओ डबल ए सी एच एस एच जेड एक्स। प्ले के लास्ट में वाई आ रहा है, वाई कोई सा इंडिकेटर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर जब इंडिकेटर नहीं आया है तो एस लग जाएगा। सोनू प्लेज, क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम है, आप ध्यान रखिएगा, कोई सा भी गेम हो, इंडोर आउटडोर, और आपका वीडियो गेम हो या कोई सा भी गेम हो, किसी भी गेम से पहले आप टू द कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट गेम का नाम। सोनू प्लेज क्रिकेट, अंडरस्टैंड।